Stay home, stay safe. नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज मैं लाहौर विधानसभा के अंतिम छोर पर बड़ी मटियावली में पहुँचा हूँ, जहाँ पर पाल बघेल समाज से पहली एक ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात होने जा रही है, जिन्होंने ये प्रण लिया है कि हम अंतिम संस्कार करते हैं तो हम वैदिक सिद्धांत से, वैदिक पद्धति से करेंगे, और इसके साथ साथ हम त्रयोदशी बंद करना चाहते हैं। ये इनके जीवन का लक्ष्य है। जब इन्होंने ये फैसला पाल बघेल समाज के बीच, जनता के बीच लिया और आज बड़ी मटियावली में इसके विधान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, तो इनका सपोर्ट करने के लिए 4 से 5वां आदमी हमें दिखाई नहीं दिया। मैं इसीलिए इनका सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि ये त्रयोदशी परंपरा, ये रूढ़िवादी परंपरा बंद होना चाहिए, जिससे वो तमाम बेरोजगार मजदूरों को भी रोजगार मिल सके। जिनका पैसा व्यर्थ त्रयोदशी में खर्च होता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में लगे। ये हमारी सोच थी, इसलिए मैं इनका सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। लखपत सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे कि आप त्रयोदशी बंद करने का लक्ष्य क्यों रखना चाहते हैं, सवाल है ये। तो लखपत सिंह बघेल जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। हम इसलिए बंद करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो धन का व्यय होता है, अपव्यय होता है, और उसके बोझ से बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पीछे कर्ज में चले जाते हैं और कोई तरक्की नहीं हो पाती है। किसी तरह से इसको बंद किया। लखपत सिंह बघेल जी, अभी आपके घर में भी इस तरीके का हुआ था, तो आपने किस तरीके से अंतिम संस्कार किया था, क्या कार्यक्रम किया था? हमने वैदिक संस्कार किए थे, जो वेदों में, रामायण में दशरथ जी के 170 नंबर द्वापे हुए हैं, 248 नंबर पे चित्रकूट में राम जी ने किए हैं, भागवत पुराण में हिरण्याकुश के समय वो किए हैं, और शिव जी की कथा में शिव जी ने विवरण से बताया है। हम पूरी जानकारी खुद से दे सकते हैं। दीजिए ना, कुछ सब बताइए। इसमें वैदिक संस्कार में जो अर्जुन और कृष्ण अभिमन्यु को ढूंढने गए, सारे ब्रह्मांड में उन्होंने मंत्र द्वारा आहुति दी आकर, और वो उन्हें नहीं ढूंढ पाए, तो हम पीछे जाने वाली आत्मा के लिए खर्च करके क्या कर सकते हैं? खर्च से कोई लाभ नहीं होता है। और मार्कंडेय पुराण में भी यही दिया है कि 10वें स्कंद में देह संस्कार अच्छी तरह करना चाहिए, और उसके पीछे जो भी किया जाता है सब व्यर्थ है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता मुझे। यदि कोई प्रमाण दे देता है तो हम उसे मानने को तैयार हैं। तो वैदिक पद्धति में क्या लिखा हुआ है, विस्तार से बताएं, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं और शिक्षा पर चल रहे हैं, आज वो कहीं भी त्रयोदशी नहीं करते। इसके साथ साथ कुशवा समाज भी जागरूक हो रहा है, उनके यहाँ भी त्रयोदशी नहीं होती है, जो जागरूक लोग हैं। तो क्या कहेंगे आप, पाल बघेल समाज क्यों पीछे हो रहा है? इसीलिए पीछे हो रहा है कि जो रूढ़वादियाँ पहले से चली आई हैं, उनमें ही ध्यान लगा हुआ। जितने माते मुखिया जो बड़े बड़े चला दिन वाले हैं, वो सब इस तरह से दबाव डालते हैं, कोई करना चाहे तो उसे करने नहीं देते। बाकी का उनका कहीं ध्यान नहीं है, किसी भी तरह ध्यान नहीं है कि हम शिक्षा में आगे जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, कोई व्यवसाय करें, ये कुछ नहीं है। पूरी तरह से शून्य है। अन्य समाजों की अपेक्षा इनकी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, इनका गांव में सरपंच नहीं बन पाता, और एमएलए मंत्री तो इनके सपने नहीं देखे, क्योंकि जो कुरीति में इनका ध्यान लगा। जिसका लक्ष्य यदि आगे होता है तो वो आगे जाता है, इनका लक्ष्य आगे नहीं, बिल्कुल पीछे है। तो आप किस प्रमाण के तहत बता सकते हैं कि त्रयोदशी करना पाप है, जिस तरीके से आपके बारे में लोग बताते हैं, क्या कहें? हाँ, हम बता सकते हैं कि किसी भी पुराण में, हिंदू सनातन में जितने भी वेद हैं, उसके अंदर कहीं भी इस तरह का लेख नहीं आया। और पाप इसलिए है कि इसको वैदिक काल से, पुराने समय से भी लोग इसको खाना नहीं पसंद करते, और आज के समय में जो संत समाज है वो भी त्रयोदशी को नहीं खाता है, और इसलिए बिल्कुल ये दूषित भोजन है। उसको कई लोग तो इसे गिद्ध भोजन कहते हैं। हाँ, गिद्ध भोजन कहते हैं। और सनातन धर्म में कौन से साक्ष्य हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए, इससे लोगों को समझ में आए। सनातन धर्म में किसी भी जगह, मान लो हम राम के आदर्श माने जाते हैं, कृष्ण के आदर्श माने जाते हैं, श्री राम ने, दशरथ के, भरत जी ने, कहीं भी इस तरह का कोई लेख नहीं मिलता। जिस तरह से माता पिता पे गंदी फेंकते हैं और बाल कटवाते हैं, बाल कटवाने का औचित्य केवल एक का होता है, जो सर्वप्रथम अग्नि देता है। बाकी के पूरे परिवार के बाल कटवाते हैं, फिर घर पर कचरा डालते हैं, फिर हम तीसरे दिन भोजन करते हैं, जबकि पुराण में 10-11 दिन तक भोजन करना निषेध है। हम और भी कई प्रमाण दे सकते हैं। वही प्रमाण आज हम जानने के लिए इतनी दूर तक आए। कई प्रमाण दे सकते हैं। हमें कोई जो प्रमाण दे दे जो हमारे विरोधी हैं, सभी समाज के विरोधी हैं विशेषकर। अन्य लोग हमारी मदद करते हैं, वो जगे हुए हैं,
लोग कहते हैं तुम सबके लिए, अरे हमने पहले अपना तो सामान जगह लें, अपना मुंह धो लें हम, हमारे लोग ही हमारे विरोध में खड़े और सबूत इनके पास एक भी नहीं। आज हमने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि यहाँ सब लोग 5 गाँव के इकट्ठे होकर के अपना प्रमाण दें कि हम किस तरह से 30 दिन भोजन करते हैं, जबकि वेद में 11 दिन का निषेध है। इसी के लिए दस्तावेज कहते हैं। आपने जब त्रयोदशी बंद करना चाही तो आपने किन लोगों से अनुमति लेने की कोशिश की और कितने लोगों ने आपको अनुमति दी कि आप त्रयोदशी ना करें? कम से कम हस्ताक्षर के अनुसार 200 लोग हैं जी। 200 हमारे पास प्रमाण रजिस्टर में रखा हुआ है, जिनके नंबर हैं, फोन नंबर हैं, उन्हें अपने बयान भी दिए, विचार भी रखे हैं और अनुमति दी है। कुछ नामी ग्रामी लोगों के नाम बताइए जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है कि आप त्रयोदशी ना करें, हम आपके साथ हैं। सबसे पहली मीटिंग हमारी डुबका में हुई, विजय बहादुर सिंह सरपंच हैं, विजय बहादुर सिंह जी। उनने अपनी मोहर लगा के और अनुमति दी। 5-7 लोग उनके दस्तखत हैं जी। फिर माननीय विषमता माने जाते हैं मातानी जी समाज के, क्यों वयोवृद्ध हैं और समाज माने जाते हैं, उनकी भी शीर्षक का हमारे पास अनुमति, उनके गांव से भी गणमान्य व्यक्ति हैं, संस्था चलाते हैं, प्रवचनकर्ता हैं और शंभू दयाल जी हैं, माननीय कराराग विधायक लाखन सिंह रहे हैं, इतने अनेक जो है ना गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके सबकी हमारे पास अनुमति, लिखित में फोन नंबर भी। जी। तो आपके घर में अभी आपकी बूढ़ी माँ है और ईश्वर ना करे वो क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं जाना ही, ऊपर तो जाना ही है, कोई भी हो संसार में जो आया है उसको तो जाना ही जाना है। तो आप क्या त्रयोदशी करेंगे या नहीं करेंगे? समाज जानना चाहता है। त्रयोदशी हम करने नहीं देंगे, करना तो चाहते अलग बात है, हम भाइयों को नहीं करने देंगे। एक बार मौका उन्हें दे दिया, आप त्रयोदशी नहीं करेंगे? नहीं करने देंगे उन्हें, भाइयों को हम तो करेंगे क्या? अच्छा। हम भाइयों को नहीं करेंगे। अभी उनने की, अभी हमने नहीं की। हाँ। हमने एक पैसा भी नहीं लगाया, हमने कोई भी काम नहीं किया, वैदिक संस्कार किया पिताजी को, उसमें सब सबूत बैठे हुए यहाँ पे, और अब हम उन्हें नहीं करने देंगे क्योंकि हम एक रास्ता प्रसिद्ध करना चाहते हैं। तो लखपत सिंह जी की सोच है कि अब हम त्रयोदशी, हमारी जो भाई हैं उनसे भी हम विरोध करेंगे और हम त्रयोदशी नहीं होने देंगे, ये उनकी सोच है। जिस तरीके से देखा जाता है आज हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई हैं, कुशवा समाज के जो भाई हैं, वो भी त्रयोदशी नहीं करते बल्कि श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर देते हैं। और जहाँ पाल समाज में देखा जाए, बघेल समाज में देखा जाए तो 5 से लेके 10,000 लोगों की भीड़ होती है, बड़ा भंडारा होता है, लोग कंपटीशन करते हैं कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडारा करेंगे। तो किस तरीके से हमारी समाज पिछड़ रही है, क्या कहना है? हमारे समाज में ईर्षा है जी, ईर्षा है। हमने देखा है, जहाँ तक कोई भी इसका प्रमाण नहीं दे सकता, जब एक भाई उसके जहाँ इस तरह की स्थिति आती है 10 लोग उस पर चढ़ लेते हैं और पैसा देने के तैयार होते हैं, उसे इतना गाड़ देते हैं कि वो शायद 10 साल तक भी निकल पाए। और नहीं तो कितने प्रमाण देते हैं जिनकी बीघा है, 2 बीघा जमीन गई है। जिसे समाज नहीं चाहता, समाज आपस में मारना चाहता है, इसे तरफ की कोई चिंता नहीं है, आपस में मारने की पड़ी कि हम सब मिलके एक को कैसे मारें। लखपत सिंह जी आप अकेले खड़े हैं और क्योंकि पाल बघेल समाज में मुझे नहीं लगता कि त्रयोदशी, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं लगा कि जिसके यहाँ त्रयोदशी ना हो। तो लखपत सिंह जी 12 करोड़ है पाल बघेल समाज की जनसंख्या, आप अकेले खड़े हैं, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए इतनी दूर तक पहुंचा हुआ हूँ। तो आप अकेले पड़े हैं, तो किस तरीके से समाज से मदद मांग रहे हैं? क्या समाज मदद करेगा आपके साथ? हम मदद चाह रहे हैं कि जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझते हैं सही और गलत क्या है, हम उसकी बुनियाद रखते हैं, वो हमारे साथ रहें। 5 लोग रहें, 5 से हम 500 हो जाएंगे। तो आप शुरुआत तो हो जी, 5 लोग हमारे साथ रहें कि तुम सही कह रहे हैं, बस शुरुआत हो जाएगी हमारी। 1 से फिर 2 होंगे, 2 से 10 होंगे और जितने विरोधी हैं सब पीछे आ जाएंगे। जी, शुरुआत तो कहीं से हो जी। तो शुरुआत हम करेंगे उसको। जी, लखपत सिंह जी शंखनाद कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि हम त्रयोदशी नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे, ये हमारी सोच है। और त्रयोदशी किस तरीके से पाप का वो होता है, उन्होंने लिखित प्रमाण दिया है। वेदों की पद्धति से अमर कथा का जो आयोजन आप करते हैं, तो उसके पीछे क्या सिद्धांत है, किस तरीके से लोगों का कल्याण होता है? अमर कथा का जब 7वें सत्र में कथा हो रही है तो महादेव जी कह रहे हैं, स्वदेह मई जीवो मुक्तियाति मालया, स्त्री मात पितृपुत्र संबंधी कोई ना हितेना। तो माता जी ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है, बेटों पर तो कर्ज रह गया, पिता चले गए, कोई कर ही नहीं पाए, मदद नहीं कर पाए, तो मदद नहीं कर पाए तो इसके बेटों का मोक्ष कैसे होगा? तो महादेव जी ने बहुत सरल पद्धति में बताया, सरल भाषा में, इतना सरल उपाय बता रहा हूँ जो माता पिता से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? वृद्धा भया पुत्र सो सेवा प्रमुखा प्रेमो पदास्ता, श्रद्धा स्वभनो वेदावती अंत्येष्टि मुक्तिदा। श्रद्धा स्वहवन, श्रद्धा से हवन करिए और हवन करने से सारे ब्रह्मांड के
मंत्रों को दीजिए, और जो ब्रह्मांड में स्थान है वो सारे शरीर में स्थान आते हैं। क्या कह रहे हैं कि सप्ता समुद्रादीपा प्रभता सप्तम लोके ब्रह्मांडे नवग्रह भुवनाने चतुर्दशा। ब्रह्मांड में इतने ही स्थान आते हैं, वो शरीर में पूरे आते हैं। अब यहाँ हवन करके हम माता पिताजी की पुनर्जन्म की कल्पना करें और प्रार्थना करें कि गलती को क्षमा करें, उनको शरीर मिले तो स्वस्थ। फिर उसके बाद में 84 दिन का एक बयान दिया उन्होंने कि अष्टादशा चतुर्थम दिवसे जपम ध्यानम महामृत्युंजय नमन महा इदम कृतम तो पत्रस्तो परम धाम मोक्षम। जब माता जी ने कहा मेरे बेटों का मोक्ष कैसे होगा, तो उन्होंने सारी पद्धति बता दी कि ऐसे तुम्हारे बेटों का भी, पिताजी का तो होगा ही, तुम्हारे बेटों का भी हो जाएगा। ये हम लिखित में प्रमाण देते। और कोई से भी प्रमाण से, कोई से भी पुराण से मुझे गलत करे, हम आपके साथ वापस। यदि हमें कोई ठीक उत्तर नहीं दे पाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले आपका बयान था कि जाना तो सबको ही है, तो हमें भी जाना है, लेकिन गलत क्यों जाना, मर के जाएंगे सच्चाई की। जी बिल्कुल। तो लखपत सिंह जी से आपकी जनता दल न्यूज़ पर सीधी बात होने जा रही है, यदि समाज में सुधार होता है तो किस तरीके से पाल बघेल समाज का विकास आगे होगा, संक्षिप्त में बताइए, समय पूरा होने जा रहा है। विकास इसलिए होगा कि जब हम विकार हटाएंगे तो सुधार स्वस्थ बनेंगे। गलत चीज़ खाएंगे तो बीमार होंगे, सही चीज़ खाएंगे तो। जब हम अपने बच्चों का अपने कर्ज लेकर लादते हैं और हमारे पास पैसा बचेगा तो हमारी तंदुरुस्ती पैदा होगी, घर में अच्छे काम होंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो स्वतः विकास हो जाएगा। बच्चों का ला दिया और बच्चों को दे जाओ, टिक्की पे जाओ, किसी की मजदूरी करने जाओ, कितने प्रमाण दे दी। कर्ज लग गया, कर्ज तो चलता रहता है, आमदनी का कोई पक्का नहीं, आमदनी चलती रहे। इसीलिए हम जो कर्ज रुक जाएगा, अचानक कर्ज रुक जाएगा तो हमारे सुधार होंगे। समाज के लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो कर सकते हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम मत करें, क्या कहेंगे? केवल 20 के पास, जहाँ 20 परिवार होते हैं, 2 ही परिवार 3 परिवार उसका बोझ उठा पाते, बाकी 17 पे कर्ज लगता है। नहीं तो परीक्षण कर ली जाए, निरीक्षण कर लिया जाए इसका। समाज कहता है कितनों पे पैसा है, निरीक्षण करे समाज, हम मान लेंगे उसकी बात, हमारे पास पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 परिवार रहते हैं, जहाँ 15 जो है ना कर्ज लेते हैं, 5 नहीं कर पाते अपने पैसे से, हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। जी, तो आप देखते हैं लखपत सिंह जी का ये कदम कितना सराहनीय होता है। क्या कहीं लखपत सिंह जी पीछे न हट जाएं? क्या जिस तरीके से लखपत सिंह जी जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पर कांटे बहुत हैं, और ऐसे में पाल बघेल समाज इनके कितना सपोर्ट कर पाएगा, इस पर हमारी जंग जारी रहेगी। और आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार इस पर प्रयास होगा कि ये कदम पर समूचे हिंदुस्तान का पाल बघेल समाज इस पर फैसला करता है एकजुट तरीके से, तो निश्चित रूप से पाल बघेल समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। तो जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, और लखपत सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे लिखिए हमें। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पहुँचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। और ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।